प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो आज मैं उन बच्चों के लिए क्लास लेकर आया हूं जो राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए आज का सेशन है जो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अपन 30 के समथिंग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो 2023 और 24 में एग्जामों में भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। वही अपन देखने वाले, बिना फालतू के प्रश्न है जो आपके सामने नहीं लेकर आऊँगा। तो बिना देरी किए सीधे ही चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी है जो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडन। और आपको पता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग है जो राजसमंद में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के शासकों से, यानी कि बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग के अंतर्गत राय सिंह प्रशस्ति लगाई गई है। और इसके लेखक है जो जैन मुनि जयस्ता है। ये प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है कि जैन मुनि जयस्ता है जो इसके राय सिंह प्रशस्ति के लेखक हैं, और राय सिंह ने ही इसका है जो निर्माण करवाया है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है, संस्कृत भाषा में लिखित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और न्यूनतम वर्षा पूछे तो आपको जैसलमेर करके आना है। अगला प्रश्न है कि सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी आपको पता हो तो 2024 में जो पशु परिसर का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ था। तो ये हो जाएगी बाघ परियोजना। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है वो क्या है? तो राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है जो कृषि है, यानी कि जो 60% लोग है जो कृषि, यानी कि आधे से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर होने के कारण जो लोगों का प्रमुख व्यवसाय है वो क्या माना है? कृषि माना है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए सिंचाई परियोजना है और उसके संबंधित जिलों का है कौन सा युग में जो सही नहीं है? आपको इनमें से सही नहीं बताना है। तो काली सिंध परियोजना है जो आपको पता है कि झालावाड़ से हो जाएगी, तो ये पहला ही है जो गलत हो गया। तो इसका यानी यहाँ नहीं है भी पूछा है, तो इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाखम परियोजना है जो प्रतापगढ़ में है, राइट आंसर है। और जवाई परियोजना है जो पाली के अंतर्गत है, आपको पता ही है। और अगला है कि कोठारी परियोजना है जो भीलवाड़ा के अंतर्गत है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि नानक भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन है, इससे संबंधित है नानक भील और देवीलाल गुर्जर। अगला प्रश्न है कि बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगाराम वैद्य। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, वेरी वेरी, जितना कम लगाए उतना ही इसके लिए कम होगा, क्योंकि ये प्रश्न है जो कई बार पूछा हुआ है। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला है जो मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर जिला है जो मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75% के समथिंग गाँव में निवास करती है, और शहरों में 25% के समथिंग शहरों में हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला है जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में जो आमेर का किला है जो स्थित है। इसके साथ एक और नाहरगढ़ है, वो भी जयपुर के अंतर्गत ही स्थित है। और नाहरगढ़ को राजस्थान का है जो पहरेदार किला कहते हैं, सॉरी जयपुर का है जो पहरेदार किला कहते हैं इस नाहरगढ़ को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। और जो आपको पता है कि अजमेर है, इसके अंतर्गत एक तारागढ़ का किला है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर ले। अगला प्रश्न है कि कोटा राज्य का संस्थापक है जो निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव माधो सिंह है जो कोटा राज्य का संस्थापक था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। तो आपको इसका कालक्रम के अनुसार है, यानी कि उनका कालक्रम है जो निम्नानुसार होगा। आजकल ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं बच्चों, तो ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न है जो पूछा हुआ है, पिछले ही कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें
राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें पूछा हुआ है। तो इनको कालक्रम के अनुसार बैठाना है कि कौन सा सही होगा। तो तराइन का युद्ध है जो आपको पता है कि 1191 में लड़ा गया था प्रथम युद्ध, और खानवा का युद्ध है जो 1527 में लड़ा गया था, और गिरी सुमेल का युद्ध है जो 1544 में लड़ा गया था, और बंटवाड़ा का युद्ध है जो आपको पता है कि 1761 में लड़ा गया था। तो आप इसे क्रम के अनुसार जमा सकते हैं कि पहले नंबर पे एक आएगा तो ये रहा एक, और यहीं पे रहा एक, तो इनको तो आप काट ही दो पहले से ही। अगला है कि 1527 में दूसरा युद्ध, तो पहले के बाद दूसरा आएगा, ये रहा दूसरा, तो ये तीसरा है, तो ये भी हमारा कट गया, तो सीधे से ही राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगा ले इस प्रश्न को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उसकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी अवरोही मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो इनमें से कौन सी होगी? तो जरगा या अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। पहले अपन इसकी है जो ऊंचाई है जो देख लेते हैं, इनकी ऊंचाई कितनी है क्या है। तो अपने जरगा की है जो ऊंचाई है वो अपन के सामने आ जाएगी 1431, 1431 हो जाएगी जरगा की। अगली है अपन की अचलगढ़ है, तो अचलगढ़ की हो जाएगी अपने पास में कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो 1380 से जो अचलगढ़ की हो जाएगी। तो देखो जरगा की 1400 कितनी हो जाएगी 31, और अपने अचलगढ़ की हो जाएगी 1380। तो जरगा के बाद सीधी सी यही आ रहा है, क्योंकि रघुनाथगढ़ तो बिल्कुल ही कम है, क्योंकि रघुनाथगढ़ की तो आपको पता है कि 1055 के आसपास है रघुनाथगढ़ की, लगभग 1055 मीटर है। तो 1400 के बाद ये हो जाएगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में, सॉरी यहाँ पर अचलगढ़ भी दिया हुआ है ना, तो आपको ध्यान रखना होगा। अचलगढ़ के बाद रघुनाथगढ़ है, तो ये हाँ सीधा सही गलत हो जाएगा, क्योंकि बाद में जरगा दिया हुआ है, तो जरगा तो सबसे पहले है, सबसे ऊंची है। तो बी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को सही रूप में दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, उत्तरी से 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 है जो पूर्वी देशांतर जो हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का प्रश्न है जो एकदम खजाने वाले प्रश्न है। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि बिजराल की पहाड़ियाँ से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपातंत्र का भाग है? तो अरब सागरीय हो जाएगा, अरब सागर का हिस्सा है जो खारी नदी हो जाएगी, और वो अपने कहाँ से निकलती है? बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है। इसका उद्गम भी ध्यान रख ले साथ साथ। अगला है कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान का कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर AW है, ध्यान रखे। तो ये भी AW है जो राजस्थान का दक्षिण भाग है, सही है। अगला है कि CWG है जो राजस्थान का उत्तरी भाग है, नहीं, ये CWG तो अपना क्या है, दक्षिणतम भाग में से हो जाएगा, आपको पता ही है। अगला प्रश्न है कि BHHW है जो शुष्क प्रदेश है, ये भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है कि BHSW या W हो जाएगा, ये अति शुष्क है, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब नहीं है, तो ये नहीं होगा, इसका उत्तरी भाग नहीं है, ये दक्षिणी भाग कहलाएगा, यानी कि दक्षिणी पूर्वी भाग हो जाएगा ये। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंचाई है जो किस जिले में है? तो सिरोही के अंदर सबसे ऊंचाई है, ये इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गलत युग्म की पहचान करें, इनमें से गलत युग्म में कौन सा है? सिरोही के अंतर्गत अचलगढ़ बिल्कुल सही है, अजमेर के अंतर्गत तारागढ़ चोटी ये भी सही है, जयपुर के अंतर्गत खो चोटी ये भी सही है, और शिखर के अंतर्गत गुरु शिखर चोटी नहीं, ये गुरु शिखर है जो माउंट आबू के अंदर हो जाएगी सिरोही के अंतर्गत। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर, यानी अपन को गलत भी पहचान करने को दी है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व जो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे मोतीलाल तेजावत ने प्रसिद्ध एक ही आंदोलन है उसका नेतृत्व किया है। अगला प्रश्न है कि नव राजस्थान को राजस्थानी का मुद्दा हल करने के लिए एक कमेटी है जो गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BR पटेल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, नया हो सकता है आपके लिए, परंतु इस प्रश्न को घोट के भी जाना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अपराजिता के शिलालेखों के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर, BC इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आबू के शिलालेख के लेखक है जो
कौन है, तो शुभ चंद्र है जो आबू के शिलालेखों के लेखक है। यहाँ आजकल है जो शिलालेखों की रचयिता के बारे में जो हर एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलता है, तो मैंने इंपॉर्टेंट थे वो आपके सामने ले लिए थे। तो आज के ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।